Good morning, everyone. My name is Ankit Garg. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 26 September current affair. This is first page of The Hindu, and let's start with the today's news. 57 पॉइंट फेज टू में जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं 57% जो है पोलिंग रेट आया है। अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं लोकायुक्त प्रोब अगेंस्ट द कर्नाटका सीएम इन मूडा केस। 6 रिपोर्ट इन 3 मंथ्स। आपको पता ही है कि इनकी वाइफ के नाम पे 56 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने एलोकेट कर दी थी, वो इलीगली थी, तो उसके बेसिस पे इनके अगेंस्ट केस है। हार्ड टू बिलीव पुलिस नैरेटिव इन डेथ ऑफ बदलापुर केस एक्यूज। वो आपका अपन डिस्कशन कर चुके हैं, नॉट एन इम्पोर्टेंट। कांग्रेस रूल। कांग्रेस भी उस तरह की चीजें साइट कर रहा है जो यूपी ने ऐसा किया था कि भाई हर एक स्ट्रीट वेंडर को अपना नाम और डिस्प्ले के आईडी मैंडेटरी है। उसको रूल कर रहा है, रूल्ड आउट कर रहा है बेसिकली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के अंदर। उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहा है, नॉट रूल्ड आउट। उसके बाद लखनऊ बैंक स्टाफर डाइज एट वर्क, अपोनेंट ब्लेम्स गवर्नमेंट फेल्ड पॉलिसीज। एचडीएफसी बैंक की सीनियर वीपी थी, उनकी डेथ हो गई है बैठे बैठे ऑफिस के अंदर बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। सो अभी अपन इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये 57% टर्नआउट इन पीसफुल फेज टू पोलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है फर्स्ट फेज में लगभग अराउंड 60% हुई थी, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में 61 था तो एक न्यूज़पेपर में 59% था, तो एवरेज ले लेते हैं 60%। अभी जो फेज टू के अंदर पोलिंग हुई है वो अराउंड 57% हुई है, जो कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 74.7 हुई है। एंड पूंछ के अंदर 73.8% एंड राजौरी के अंदर 70.95%। इन तीनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में है, और वहां पे मिलिटेंट अटैक्स, बेसिकली टेररिज्म अटैक्स होते रहते हैं, तब भी लोगों ने इतना वोट किया है, तो विच इज गुड आई गेस। बिकॉज एंड लोगों ने ये बोला है कि हमने अपने सेफ गार्ड को, अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करने के हित के लिए हमने इतनी वोट परसेंटेज की है। श्रीनगर में आज भी कमी है। श्रीनगर में 2014 में 27% थी, अभी 29.81% हुई है। सो उसमें इतनी इंक्रीज नहीं हुई। ओवरऑल जो 2014 में पोलिंग होती थी उसके बेसिस पे 2024 में जो पोलिंग हुई है वो इतनी नहीं हुई, और अपोजिशन ने उसके पीछे रीजंस जो है, एन नंबर ऑफ रीजंस है। और अभी जो बाकी है इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ने मिडिल क्लास को क्रश करने के काम किया है इन द फेस ऑफ रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और हाई रेट फ्लैट टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ा दिया है, और पर पर्सन प्राइस जो है राशन का, राइस भी एलोकेट नहीं हो रहा, तो उनके कारण में लोगों ने उस हिसाब से वेट किया है जहाँ पे वोट किया है जहाँ पे हायर रेशियो है। सो ये क्यों कवर कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक न्यूज में ये कंपिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली तो कि 15 कंट्रीज से एक डेलीगेशन आया था जिन्होंने इसको देखा है। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अभी 10 साल बाद जो है इलेक्शन हुए हैं, और श्रीनगर जो में जो ये डेलीगेट्स आए हुए हैं, ये सारे श्रीनगर में दिखाया जा रहा है कि देखो आप यहाँ पे पीसफुली चीजें हो रही हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे यहाँ पे जो है अपोजिशन ने ये बोला है कि ये गाइडेड टूर था, ना कि कोई ऐसे सरप्राइज विजिट। अगर सरप्राइज विजिट होती तो ऐसी चीजें नहीं मिलती। बट ओवरऑल जो 15 कंट्रीज से डेलीगेशन आया था उन्होंने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट माना है कि हाँ पीसफुली प्रोसेस हो रही है इलेक्शन की इंडिया के जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर के अंदर। सो वो 15 कंट्रीज में से जो थे वो अभी डिस्कशन करते हैं। यूएस इज द फर्स्ट वन, देन मेक्सिको, देन गुयाना, देन साउथ कोरिया, देन सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जेरिया एंड फिलीपींस। सो दीज 15 कंट्रीज से डेलीगेशन आए थे। और उसके बाद इसमें साउथ कोरिया के एक बंदे ने जो डिप्लोमेट थे सैंग वू लिम, उन्होंने ये बोला है कि पिंक पोलिंग स्टेशन जो वुमेन के लिए थे वो वेरी इंजीनियस है और इससे प्रमोट होता है पोलिंग। सो ओवरऑल ये मुद्दा था। उसके बारे में दिल्ली गवर्नमेंट ने रिवाइज किए हैं मिनिमम मंथली वेजेस फॉर वर्कर्स। आपको बता दूं ऑन एन एवरेज लगभग 3.2% के आसपास रेज किया है हर किसी की वर्कर में। और दिल्ली हाईएस्ट पेइंग स्टेट है, जो कि अल्दो अभी तो ये आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, बट स्टेट भी बोल देते हैं अपन। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में
ये हाईएस्ट पेइंग वेजेस वाला स्टेट है। और इसमें अपोजिशन ने एक्यूज किया है कि भाई ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ दिखावा है और इलेक्शन का लिए गिमिक है। अदरवाइज ये रियलिटी में इतना पे नहीं करते। बट ओवरऑल जो अतीसी ने बताया, अनस्किल्ड वर्कर के लिए 18,066 हो गए, सेमी स्किल्ड के लिए 19,929, लगभग 20,000 हो गए। स्किल्ड वर्कर के लिए 22,000 हो गई है। नॉन मैट्रिकुलेट के लिए 20,000 हो गई है। मैट्रिकुलेट वाले के लिए 22,000 हो गई है। और 23,800 समथिंग हो गया ग्रेजुएट के लिए। ये सारे जो है ओवरऑल आप बोल सकते हो 3.2 टू 3.6% का रेंज हुआ है। अब सेंटर ने एस्टिमेट किया है रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन 2023 एंड 2024। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओवरऑल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो अपना इंक्रीज हुआ है 329 मिलियन टन से 332 मिलियन टन इंक्रीज हो गया है। सो ओवरऑल अगर 329.7 अगर इसको नलीफाई कर दें तो 29 30 तो लगभग 3 लाख टन के आसपास जो है वो 3 मिलियन टन की जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। बाकी हम कैटेगरी वाइज अगर स्टार्ट करते हैं तो अ, इसके अंदर जो है वीट का प्रोडक्शन जो है 332 लाख टन जो था, विच इज हायर देन 26.11 लाख टन। अच्छा, 3322 और 3200। तो भाई ओवरऑल 26 लाख टन जो है वो ज्यादा हुआ है, क्योंकि 329 लाख टन मिलियन टन एंड 332 मिलियन टन में इतना डिफरेंस है। ठीक है। और ओवरऑल जो है प्रोडक्शन ऑफ राइस वीट एंड मिलेट जो है ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। जैसे राइस का जो है 20 लाख टन एक्स्ट्रा हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, जो कि 1,378 है इस ईयर में। वीट का जो है 27.38 लाख टन एक्स्ट्रा हुआ है। उसके बाद जो है मिलेट्स जो है 175 मिलियन लाख टन जो हुए हैं। पिछले ईयर के कंपैरिजन में 173 लाख टन थे। अभी जो है पल्सेस जो है प्रोडक्शन में वो डिक्रीज हुए हैं। 260 से सिर्फ 242 लाख टन ही रह गए हैं, जो कि सही चीज नहीं है। ऑयल सीड जो है 396 लाख टन ही प्रोड्यूस हुए हैं 413 के कंपैरिजन में। ये भी अच्छा खासा रिडक्शन है। और ये सब ओवरऑल चीजें हैं। तो इन सारी सिचुएशन के बेसिस पे उन्होंने बोला कि पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का फाइनल डाटा ये आया है कि इसमें साउदर्न स्टेट्स में, महाराष्ट्र में और जो है प्रोलोंग्ड ड्राई स्पेल्स आ गए थे, उसके चक्कर में मॉइस्चर स्ट्रेस हो गया था, जिससे ये पल्सेस का, कोर्स सील का, सोयाबीन का और कॉटन का जो है प्रोडक्शन कम हुआ है। कॉटन का भी कम हुआ है। शुगर केन भी कम हुआ है। 45 से 31, 49 लाख टन से 45 से 31 लाख टन ही रह गया है। कॉटन भी जो है 336 से 325 ही रह गई है। तूर का प्रोडक्शन जो है 34 लाख टन था। एस्टिमेटेड 34,004 ग्राम का प्रोडक्शन जो है 110 लाख टन था। ग्राउंड नट का 101 लाख टन था। सोयाबीन का 130 लाख टन था। और मस्टर्ड का 132 लाख टन था। अब न्यूज इन नंबर इंडिया का फूड ग्रेन के बारे में अपन डीप डिस्कशन कर चुके हैं। ऑफिशियल कोल के इंपोर्ट में इंक्रीज हो गया है 0.9%, थोड़ा सा ही है। 2014 से 2024 के डिकेड में 667.4 बिलियन डॉलर की अपनी एफडीआई आई है। और कंपेयर टू 304.1 बिलियन रिकॉर्ड, इससे पहले वाले डिकेड में 304 बिलियन था। लगभग डबल हो गया है एक डिकेड के अंदर। डायमंड की पॉलिशिंग इंडस्ट्री रेवेन्यू जो है डिकेडल लो है, सिर्फ 12 बिलियन डॉलर में हो गया है। डायमंड का बिजनेस कम हो रहा है बिकॉज ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स के बेसिस पे। उसके बाद जो यूपी के अंदर है 23 बुलडोजर रेज्ड रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर इन कैसरगंज 23 और गिरा दिए हैं। तो ये था। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है बीसीसीआई की प्राइवेट डील विद बाइजू प्रमोटर, बेसिकली एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको बेसिकली क्रिटिक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये जो 15,000 करोड़ का जिस कंपनी पे डेक्ट है और उन्होंने पर्सनल सेटलमेंट कर लिया, बीसीसीआई ने 158 करोड़ लेके वो चले गए हैं। तो एनसीएलटी एनसीएलएटी की जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस थी वो बिल्कुल ही नॉन माइंडफुल है, माइंड ही अप्लाई नहीं किया है। और इसमें यूएस बेस्ड जो क्रेडिटर थी ग्लास ट्रस्ट कंपनी, उसने फाइल की थी अपील अगेंस्ट एनसीएलटी ट्रिब्यूनल। तो इसमें ये बोला कि अगर आप पर्सनल लेवल पे कर लेते हो और इतने बड़े डेट को सिर्फ इतने में ही इंसॉल्वेंसी का सोल्यूशन बता देते हो, विच इज नॉट राइट। तो ये बात वापस से फ्रेश जो है एनसीएलएटी के पास जाएगी और दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन होएगा।
चाइना ने टेस्ट किया है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इन पैसिफिक ओशियन। इसने भाई इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है लगभग 5,000 किलोमीटर की मिसाइल रेंज के लिए टेस्ट किया है। तो इसमें जो है सबने प्रोटेस्ट किया है, जो नेबरिंग कंट्रीज है पैसिफिक ओशियन के अंदर इसने किया है, तो वो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। और इस सीरियस कंसर्न किया है। जापान ने ये कहा है कि इसको कोई एडवांस नोटिस नहीं किया है, तो जो है सीरियस कंसर्न है बीजिंग के मिलिट्री बिल्डअप पे। उसके बाद चाइना जो है यूएस की सोच से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है। पहले 500 से 2023 तक, तो 2030 तक ये 1,000 कर लेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्सप्लेनेशन मांगी और न्यूजीलैंड ने भी बोला है कि ये अनवेलकम एंड कंसर्निंग डेवलपमेंट है। उसके बाद ईरान पार्लियामेंट ने सुनी जो वाइस प्रेसिडेंट है कैंडिडेचर, उसकी कैंडिडेचर को ब्लॉक कर दिया है। और इसको जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपॉइंट किया था कि भाई ये अपने माइनॉरिटी के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उनका अपलिफ्ट कर पाएंगे। ट्रम्प ने ये बोला है कि भाई मेरे को ईरान से बिग थ्रेट है मेरी लाइफ के लिए। न्यूक्लियर में ये कह रहा है कि अगर रशियन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर सपोर्टिंग अनदर कंट्री अटैक ऑन रशिया विल बी कंसिडर्ड ए पार्टिसिपेंट। मतलब वही है कि भाई वो कंसिडर्ड होएगा न्यूक्लियर वार के अगेंस्ट, और उसके बाद जो है रशिया वर्सेस नाटो का वॉर हो जाएगा। और यूएस ने अपनी मिसाइल को सिस्टम को फिलीपीन के अंदर ही रखा है, क्योंकि चाइना बार बार फिलीपीन की उंगली करता रहता है। और तो ये जब तक परमानेंटली रखने के लिए बोल रहे हैं फॉर द टाइमिंग, जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती। उसके बाद एडीपी ने रिटेन की है फोरकास्ट एट इंडिया एट 7%। बेसिकली ये सारी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, इनकी फोरकास्ट देख लो फाइव फाइनेंशियल ईयर 25 की। इसको अब ये सारे एग्जाम्स में भी आ जाती है। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7% रखी है, आईएमएफ की 7% है, वर्ल्ड बैंक की 7 है, फिच की 7.2 है, और आरबीआई की 7.2 है। तो ओवरऑल सिनेरियो बेसिकली क्या है कि आपको पता है जो फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ थी वो 6.7% आई थी, और उसके बाद भी आरबीआई ने श्योर किया था कि 7.2 आएगी। इसके पीछे वो ये कह रहे हैं कि अबव एवरेज मॉनसून जो है वो स्ट्रॉन्ग एग्री ग्रोथ करेगा और इन्हांस करेगा रूरल इकोनॉमी को, और रूरल इकोनॉमी में कंजप्शन बढ़ेगी तो ओवरऑल जीडीपी का इंक्रीमेंट होगा। और एडीपी ने भी पॉजिटिव आउटलुक रखा है फॉर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर्स एज वेल। जकरबर्ग जो है $200 बिलियन के क्लब में ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि थर्ड नंबर पे हो गए हैं वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट इंडिविजुअल्स में। उसके बाद फर्स्ट पे एलोन मस्क है, सेकंड पे जेफ बेजोस है, थर्ड पे मार्क जकरबर्ग है, फोर्थ पे बर्नार्ड अर्नोल्ड है, और फिफ्थ पे लैरी एलिसन है। आप इनकी वैल्यूएशंस पे देख लेना, $268 बिलियन फर्स्ट नंबर पे है, देन आफ्टर देन जेफ बेजोस 216, और मार्क जकरबर्ग जो है $200 बिलियन पे है। मुकेश अंबानी जो है अपने टॉप पे है इंडिया में, ये टॉप 50 के अंदर आते हैं। ये 12th नंबर पे है, जिनके $113 बिलियन है। गौतम अडानी $105 बिलियन पे है, 15वें नंबर पे। शाहपुर मिस्त्री जो है $41.6 मिलियन पे है, 36वें नंबर पे। 38वें नंबर पे शिव नाडार ग्रुप है, $41.1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ में। 46 नंबर पे सवित्री जिंदल है, $36.7 बिलियन के नाम। थ्री आई एम्स है आईएसबी इन क्यूएस लिस्ट ऑफ टॉप 100 एमबीए कोर्सेज ऑफ कॉलेज। बेसिकली क्या है कि जो क्वालिटी सर्विस रैंकिंग होती है उसके केसेस में इंडिया की कैंपसेस ने भी अपना जगह बना लिया है, विच इज गुड। फर्स्ट नंबर पे हमेशा यूएस की इंडस्ट्री रहती है, पहले 3 नंबर पे यूएस है, देन फोर्थ पे यूके एंड देन फ्रांस है। यूएस का स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो टॉप पे है, देन पेन वार्टन यूएसए, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएसए, देन लंदन बिजनेस स्कूल यूके, HEC पेरिस फ्रांस। अपने जो है 48th नंबर पे टॉप है अपना, जो कि IIM मैंगलोर है, देन 53 पे अहमदाबाद है, देन 59 पे IIM कैलकाटा है। उसके बाद ISB है 78 पे। 2 ईयर का प्रोजेक्ट चीता स्टेटस रिपोर्ट एंड द रोड अहेड। बेसिकली आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका ने, जिसमें हम चीता को इंटरकॉन्टिनेंटल रिलोकेट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम 20 चीता लेके आए थे, दो बैच में, पहले बैच में 8 और दूसरे बैच में 12, वो भी मध्य प्रदेश के नेशनल क्यूनो पार्क क्यूनो में रखा था उनको। अभी ओवरऑल जो है उन 20 चीता में से 17 उन 20 चीता ने 17 को जन्म दिया था, उसमें से 20 में से 8 मर चुके हैं, 12 रह गए हैं। और जो 7 नए थे उसमें से 5 को वो खा गए हैं, तो वो भी 12 रह गए हैं, तो टोटल 24 चीता हैं एट मोमेंट। और नेक्स्ट बैच जो आएगा 6 से
8 अफ्रीकन चीता का, वो गांधीनगर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएगा, मध्य प्रदेश। अ, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी मध्य प्रदेश में है। अभी ओवरऑल ये कह रहे हैं कि चीता जो है उतना वाइल्ड नहीं रहा है ट्रांसलोकेशन के मामले में। दूसरा, वो जो इनएडिक्वेट प्रे का है कि भाई लगभग उनको 31-2120 एनिमल चाहिए खाने के लिए, जो कि अभी जो है, जो लियोपोल्ड पॉपुलेशन वुड नीड 23,600 प्रे एनिमल एंड चीता अबाउट 3120 प्रे एनिमल्स एनुअली, जो कि अभी जो है काफी कम डेंस एरिया हो चुका है कि लाइक 23.43 एनिमल पर स्क्वायर किलोमीटर में है 2021 से, जो कि रिड्यूस होके 17.5 एनिमल ही रह गए हैं। सो करंट पॉपुलेशन ऑफ चीतल इन कूनो पार्क इज अबाउट 67 ओनली। तो बेसिकली उनका थ्रेट दिखाया जा रहा है कि भाई इनके पास खाने की चीजें नहीं होंगी तो फिर ये आगे क्या, आगे सरवाइव कैसे करेंगे। बट रोड अहेड में आगे क्या है कि भाई कूनो गांधी सागर लैंडस्केप में वहां पे आएंगे, और वहां पे 60 से 70 चीता इन द रीजन रहेंगे। और ओवरऑल जो है यहाँ पे हमने उसको ही चूज करके किया है जहाँ पे ओवरऑल टेरिटरी में सबसे जो प्रे एनिमल्स की डेंसिटी वो ज्यादा है। तो ओवरऑल लेट्स सी, देखते हैं कि आगे ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 8 ईयर का, तो इसमें कैसे क्या आएंगे। सो चीता की मूवमेंट का पूरा प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नामीबिया और साउथ अफ्रीका के साथ में साइंड है। आज का जो वर्ड है क्लीमेंट, क्लीमेंट का मतलब होता है कि जो दया दिखाता है, दया वाला बिहेवियर है। दूसरा है फिजिकल माइल्ड। तो ये था आज का सेशन। की सपोर्टिंग एंड आपको जो भी चीजें चेंजेस चाहिए सेशन में, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।